Hello guys, welcome to Legal Classroom. This is the third video of Indian Contract Act जिसमें हम लोग differences देखने वाले हैं. The differences between void and voidable contracts and the difference between void agreement and illegal contract. So first we are going to discuss the difference between void contracts and voidable contracts. Void contract is defined under section 2J of Indian Contract Act and voidable contract is defined under section 2I. Section 2J provides that a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. It means a contract का जब एनफोर्समेंट लॉ के द्वारा सीज कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. लेट सपोज हो सकता है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वो वैलिड हो लेकिन सब्सिक्वेंटली उसमें कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज हो गए हो या ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गए हो या किसी लॉ में चेंज हो गया हो उस वजह से वो क्या हो जाता है वॉइड हो जाता है बिफोर द परफॉर्मेंस से पहले ही वो वॉइड हो जाता है देन इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. हो सकता है एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका ए एंड बी हैं दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम दोनों नेक्स्ट वीक मैरिज करेंगे लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ए और बी दोनों ही साउंड माइंड थे दोनों ही मेजर थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म होने से पहले बी अनसाउंड माइंड हो जाता है. नाउ इन दिस केस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है हमारा वॉइड हो जाता है क्योंकि बिफोर द परफॉर्मेंस ए एंड बी दोनों अब साउंड क्योंकि बी अनसाउंड माइंड हो गया तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता ये लॉ के द्वारा सीज हो गया इसका एनफोर्समेंट. Voidable contracts. Voidable contract an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others, is a voidable contract. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि कोई ऐसा अग्रीमेंट जिसको एक पार्टी तो एनफोर्स करा सकती है लेकिन दूसरी पार्टी उसको एनफोर्स नहीं करा सकती. इसमें क्या होता है जो एक पार्टी की कंसेंट होती है वो फ्री नहीं होती. हो सकता है उसकी जो कंसेंट ली गई है थ्रू कोर्जन ली गई हो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई हो या मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक या फ्रॉड से ली गई है. सो जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या उसको वॉइड डिक्लेयर कराना चाहता है. ये पूरा डिपेंड करता है उस अग्रीव पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है. सो इसका एक एग्जाम्पल है एक फार्मर था जिसकी लैंड थी वो फार्मिंग करता था उस लैंड पे लेकिन एक पर्सन था राम जो उसको थ्रेट करके उसकी लैंड को परचेज कर लेता है. इस केस में ये फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको बेचना चाहता है कि नहीं. हो सकता है वो क्योंकि उसकी कंसेंट फ्री नहीं है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकता है. Second difference on the basis of nature, at the time of making contract it is valid but subsequently it becomes void. क्या होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उस टाइम वैलिड है वो ए और बी दोनों ही साउंड माइंड थे उस टाइम पे लेकिन सब्सिक्वेंटली वो क्या हो जाता है वॉइड हो जाता है. एक चीज और जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसको ये माना जाता है कि वो इनिशियली फ्रॉम द बिगनिंग स्टेज वो क्या थे वॉइड थे. In case of voidable contract, a contract is voidable at the option of the aggrieved party and remains valid till it is rescinded. यहाँ पे पूरा डिपेंड किस पे करता है अग्रीव पार्टी पे करता है. जब तक ये अग्रीव पार्टी का ऑप्शन होता है कि वो उसको वैलिड रखना चाहता है या उसको वो कैंसिल कराना चाहता है. सो जब तक वो उसको रिसेंड नहीं करा देता जब तक वो उसको कैंसिल नहीं करा देता तब तक वो वैलिड रहेगा. So it totally depends upon the aggrieved party. Third, on the basis of performance, a void contract cannot be performed. But in case of voidable contract remains valid. It is rescinded by the aggrieved party. Means it depends. ये तब तक valid रहेगा जब तक उसको aggrieved party rescind नहीं कराती है. Fourth difference, on the basis of cause, a contract becomes void due to changes in law or due to subsequent impossibility. Subsequent impossibility की वजह से हो सकता है void हुआ हो या किसी law में change हो गया हो.
सपोज कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब कुछ और लॉ था, लेकिन उसको परफॉर्म होने से पहले पार्लियामेंट ने लॉ में कुछ चेंजेस कर दिए। नाउ क्या होता है, जो पूरा आपके कॉन्ट्रैक्ट को आपके कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, इट मीन्स आपका हो सकता है सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट हो गया हो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले। सपोज ए और बी दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बोला मुझे आपका हॉल चाहिए था, मेरी एक परफॉर्मेंस है तो मैं आपका हॉल रेंट पे लेता हूँ। लेकिन ए की परफॉर्मेंस होने से पहले ही एक रात पहले उसमें आग लग गई। जब उस हॉल में आग लग गई, वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, तो अब ए कैसे परफॉर्म कर सकता है? सो उसकी परफॉर्मेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर था, जो हॉल था, वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है। अब वो इम्पॉसिबल हो गया उसकी परफॉर्मेंस करना। सो दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, a contract where consent of the party is not free is voidable। यहाँ पे consent कैसी होती है, through coercion हो सकती है, undue influence हो सकती है, मतलब consent party की free नहीं होती। So that is a voidable contract। In there are two examples which we have already discussed, but I am going to discuss again। A and B दोनों के बीच में शादी करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जिस टाइम के लिए उसकी शादी फिक्स होती है उससे पहले ही ए क्या हो जाता है, मैड हो जाता है, अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ए थ्रेट करता है बी को कि मैं तुमको शूट कर दूंगा इन केस आप अपना हाउस मुझे रेंट पे नहीं देते हो, आप मुझे अपना हाउस लेट आउट नहीं करते हो, तो मैं आपको शूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो क्या करता है, थ्रेट करता है। ए थ्रेटन्स टू शूट बी, तो ए बी को थ्रेट कर देता है कि आप मुझे अपना घर लेट आउट करो, अदरवाइज आई विल शूट यू। सो बी अग्री हो जाता है कि ओके मैं आपको लेट आउट करता हूँ। यहाँ पे जो कंसेंट है बी की, वो क्या है, इंड्यूस्ड बाय कोर्जन, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। Now move to next slide. Now the difference between void agreement and illegal contracts. Void agreement is defined under section 2G of Indian Contract Act. It provides that an agreement not enforceable by law is said to be void। वो अग्रीमेंट जिनको लॉ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता लॉ के द्वारा, दैट इज कॉल्ड अ वॉइड अग्रीमेंट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, बट द डेफिनेशन ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज a contract which is forbidden by law। The court will not enforce such a contract। मीन्स जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है कि आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं कर सकते, so that contract is known as illegal contract। Now the difference on the basis of nature, void agreements are not forbidden by law। void agreements को लॉ ने एक स्पेसिफिक कोई लॉ प्रोहिबिट नहीं करता कि आप इन अग्रीमेंट्स में एंटर नहीं कर सकते, बट ये void इसलिए होते हैं, हो सकता है इसमें या तो कोई एक असेंशियल एलिमेंट, कोई असेंशियल एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए असेंशियल होता है वो मिसिंग होता है, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ void agreement। हो सकता है इसमें कंसिडरेशन ना हो सकता है पार्टीज नॉट बी अ कॉम्पिटेंट, सो इट दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ वॉइड अग्रीमेंट। illegal contracts are specifically prohibited by law कि आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं कर सकते हो। now the difference on basis of scope, a void agreement is not necessarily illegal। in case of void agreement, ये जरूरी नहीं है ये illegal हो। void agreement is not necessarily illegal। illegal contract and illegal agreements are always void agreements। ये हमेशा void agreement ही रहेंगे। पनिशमेंट, void agreement में कोई पनिशमेंट नहीं होती है, लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में पनिशमेंट्स होती हैं। कोलेट्रल एग्रीमेंट, कोलेट्रल एग्रीमेंट मींस वो एक एडिशनल अग्रीमेंट जो एक मेन अग्रीमेंट से रिलेट करता हो। कोलेट्रल ट्रांजैक्शंस टू void agreements are not necessarily void। ये जरूरी नहीं है कि जो आपकी ओरिजिनल, जो आपका एक ओरिजिनल अग्रीमेंट है वो void है तो उससे रिलेटेड जो भी एक अग्रीमेंट है वो भी void हो। लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, जो कोलेट्रल ट्रांजैक्शन होती है इलीगल अग्रीमेंट की, वो भी void ही मानी जाती है।
इसका हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं दोनों का, उसके बेसिस पे आपको एकदम डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। वॉइड अग्रीमेंट में आप ए एंड बी हैं, दोनों अग्रीमेंट करते हैं, बट जो वी होता है या तो वो माइनर है, बी माइनर है, तो ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो अग्रीमेंट होता है, वो वॉइड होता है। बिकॉज यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि पार्टीज मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट, पार्टीज माइनर नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे माइनर की वजह से ये एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। या हो सकता है बी क्या है, अनसाउंड माइंड है या ल्यूनेटिक है। सो यहाँ पे हमारी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं एक किसी कॉन्ट्रैक्ट की, वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ वॉइड अग्रीमेंट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है, वो लिकर शॉप ओपन करना चाहता है एंड वो बिना लाइसेंस के एक लिकर शॉप ओपन करता है, गवर्नमेंट से बिना परमिशन लिए, बिना लाइसेंस लिए यदि वो लिकर शॉप ओपन करता है तो वो क्या होगा, एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन्ड बाय लॉ कि आपको लिकर शॉप ओपन करनी है तो आपको गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप लोग एक लिकर शॉप ओपन कर सकते हो। So this is the main difference between the void agreement and illegal contract. I hope so it is clear to you all that what's the difference between void contract and the voidable contract, and void agreement and illegal contracts. कुछ मेंशन किए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। और आपने मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको पहले देखिए, उस पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, उनके क्या टाइप्स हैं, क्या एसेंशियल्स हैं, उनकी डेफिनेशन, सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. So first you must visit that videos, then you will start to solve these MCQs. So the first question is, proposal when accepted it becomes offer, agreement, contract or promise. Second question, offer or proposal is defined under which section of Indian Contract Act? Section 2A, Section 2C, Section 2H or Section 2B. Move to third question. Essentials for a valid contract are A. Consideration. B. Parties of contract are legally capable of contracting. C. Agreement is capable of performing. D. Genuine consent of parties. And E. All the above. Kindly mention your answer कि आपका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा. Now move to question number 4. An agreement not enforceable by law. First option is void ab initio. Second, void agreement. Third, both A and B. The fourth option is none of these. Question number 5. A contract ceases to be enforceable. A. Voidable. B. Void. C. Valid. And D. Illegal. Question number 6. A contract in which aggrieved parties enforceable is voidable, valid, illegal or collateral. आपको डिफरेंसेस समझ आए होंगे, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, वॉइड अग्रीमेंट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड मैंने पहली वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप लोग उनको चेक कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि पहले वीडियोस की बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं एंड देन यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. आप प्लीज आंसर करिएगा इन क्वेश्चंस के, सो दैट कि मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया. थैंक यू सो मच.